नमस्कार, मैं हूं कैलाश सुंदर। आप देख रहे हैं सच्ची कहना, सुखी रहना, लाइक शेयर करते रहना। और साथ में भाई KGHR है मेरे साथ में। और भाई यो बोर्ड देख लो, सबसे पहले तो बोर्ड दिखा दूँ मैं आपने। यो जो बोर्ड है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे हिसार का बोर्ड है। और इसका निशान भी देख लो, इधर हवाई अड्डा है भाई। ठीक इसका सामने की अगर बात करा तो ये मिल गेट का रोड आवा है भाई। अब समस्या ये है कि तलवंडी राणा का जो एक रास्ता था जो सीधा जाया करता भाई, बस स्टैंड तो होकर सीधा निकला करता। इस हवाई अड्डे के विस्तार खातिर भाई एक वैकल्पिक रास्ता बनाया था ताकि तलवंडी राणा के लोग इस रास्ते से होकर भाई पहुंच सके। भाई देखो, दूरी का फर्क पड़ा और भी बहुत समय का फर्क पड़ा, मतलब समस्याएं आई। अब भाई क्या कर दिया कि हवाई अड्डे को विस्तार देने खातिर ये जो रास्ता लग गया है, ये बिल्कुल हवाई अड्डे के बीच में है भाई। अभी इस रास्ते को बंद कराया जाएगा। ये भाई पहले भी मतलब होना था, आज भी होना था, लेकिन जो पहले जो हवाई अड्डा जो रास्ता था सिया के आश्वासन पर, मतलब उस रास्ते को बंद करके ये एक विकल्प दिया था। ये लोग देख लो भाई, धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं सामने। ये लोग हैं वो भी भाई यहाँ पर आ रहे हैं भाई। कांग्रेस नेताओं की बात करें भाई, जैसे भूपेंद्र, ये रास्ता बंद करने की बात करते जी, हैं, सरकार बनाने का इनका भाई नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं OP मालिया जी, और भी भाई काफी लोग कैसे होते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो भाई साहब, हवाई अड्डे को विस्तार देने के लिए पहले भी मतलब मान लो जैसे एक रास्ता था जिसको बंद कर दिया गया, काफी धरना प्रदर्शन हुए। एक बार फिर से जो है सुर्खियों में आ गए, क्या मतलब कहेंगे? ये कहेंगे सर कि यहाँ एक सरकार हवाई अड्डा बनाने जा रही है, जिसको उड्डयन मंत्री के ये बयान आए हैं कि अपना रोड था ये, जो कि नू समझ लो आप मुगलों के समय का रोड है ये, हिसार से अम्बाड़ा तक का तलवंडी राणा के अंदर जा। आज हमारा तलवंडी राणा गांव जो गिनती में आता है, या बीड बबराना गिनती में आता है, जुगलान आता है, इस रोड की वजह से आते हैं। हर लोग यहाँ से टपते हैं तो अच्छी दुकानदारियाँ चलती हैं, खूब फैक्ट्रियाँ चलती हैं। तो हमने रोड के ऊपर धरना लगाया पिछले साल। तो जब दुष्यंत चौटाला जी ने हमें बुलाया अनाज मंडी में, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको रास्ता दूंगा और आप धरना उठा लो। हमने उनके कहने से धरना उठाया। ये आप देख रहे हो जो हवाई अड्डा है, इसकी बाउंड्री के पीछे पीछे उन्होंने वो हमें रोड देने का वादा किया है। हाँ बिल्कुल जी। तो उन बातों को 1 साल होगी। आज रोड के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, यहाँ वो मिट्टी डाल दी गई, तो हमें पता चले अभी मिट्टी डाल दी गई, रोड बंद कर दिया गया। तो हमने ग्रामवासियों को इस बात का रोष होया। पूरी तलवंडी राणा गाँव आ गए, आसपास के गाँव आ गए, उन्होंने वो मिट्टी हटा दी रोड से, रोड खोल दिया। नहीं तो सुबह सरकार ने रोड बंद कर दिया था हमें रोड देने से पहले। अब हमारा कार्य ये है कि जब तक हमें रोड नहीं दे दिया जाएगा, हम इस रोड को बंद नहीं होने देंगे। मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो धरना प्रदर्शन का तो मतलब ये हो गया कि इस रास्ते को खुला रखना है आपको। हाँ जी, ठीक है। पहले भी धरना प्रदर्शन कराया था, मतलब कोई बात बनी नहीं ना, उस टाइम बनी नहीं। तो सरकार को चाहिए, जो इतनी जनता परेशान हो रही है तो इनको रोड देना चाहिए। और जो ये रोड अगर बंद कर दिया गया तो इस रोड के अंदर बहुत ज़्यादा जो चंडीगढ़ से जो लोग आते हैं ना, वो भी परेशान होंगे। इतनी गाड़ियां आप देखो, गिनती नहीं है गाड़ियों की। रात को तो हम तलवंडी राणा का रोड पार नहीं कर सकते, इतनी गाड़ियां टपती हैं। तो इतने लोग जो भारी हैं वो भी तंग पाओगे, हम तो पाओगे वो भी तंग पाओगे। तो हमें सरकार को चाहिए कि हवाई अड्डे के बैक साइड से हमें एक छोटा रोड दे दिया जाए, इस हाईवे से जोड़ दिया जाए हवाई अड्डे के पीछे से, हमारी समस्या मिट जाएगी। बंसीलाल ने एक बार सुनने में आया था कि बोले उस टाइम साधन संपन्न भी नहीं होते थे इतने, जो आज JCB वगैरह और इतना साधन है, उस टाइम होता कौन था। उन्होंने सुनने में आया था कि 5 दिन में एक रोड बना दिया था। तो सरकार हमारा ये 1 महीना में बना दे तो भी बहुत है। आज सब चीज़ का प्रबंध है सरकार के पास, कोई भी कर सकती है, तो रोड बना दे। इससे बहुत भारी जनता परेशान है। हमारे गांव के जो आसपास के हमारे नज़दीक गांव है, बीड बबराना, तलवंडी राणा भी 10-12 हज़ार आबादी का। चलिए जी। भाई एक वक्ता है हमारे साथ में जुड़े हैं, अश्वनी शर्मा जी। सबसे पहले तो आप ये बता दो क्या हाल चाल आपका? ठीक सो जी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो आप ठीक हैं? तो सर जैसे कि हवाई अड्डे को विस्तार प्रदान करने के लिए मतलब सरकार योजना बना हुआ है, तो मतलब जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही, लोकसभा में ये बात कही ऑन द फ्लोर, कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का। तो या तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमेशा सुर्खिया में
बन रही है भाई धरना प्रदर्शन को लेकर, कहीं ना कहीं मतलब लोग संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते की अगर बात करें तो पहले भी धरना प्रदर्शन हुए थे और आज इस स्मारक को भी कहीं ना कहीं बंद करने का मतलब प्रयास किया जाएगा। जी देखिए, सरकार का काम होता है रास्ते बनाना, रोडों का निर्माण करना, चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, लिंक रोड की बात हो, दूसरे अल्टरनेटिव रोड्स की बात हो, चाहे शहर में विकास कार्यों की बात हो। ये पहली सरकार हमने देखी है जो रास्ते बंद करने का काम कर रही है। आप देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर हमारा हिसार में दूरदर्शन केंद्र का एक वो है, उसको बंद करने का इन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। कहते हैं कि हम इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट करेंगे। सत्ता में बैठे, सत्ता के नशे में, घमंड में चूर इन लोगों को आज कुछ नहीं दिखाई देता। ये विकास की बात कर हमारे देश व प्रदेश को विनाश की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। पहले इन्होंने इस देश में, आजाद भारत में तकरीबन 1.25 साल तक अन्नदाता का किसान आंदोलन चला और ये सरकार बार बार लोकसभा, राज्यसभा और अन्य कई उन पर ये कहती रही मोर्चों पर कि ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन देश की जीवन रेखा समझे जाने वाला किसान जब डटा रहा, अड़ा रहा, तो इसी सरकार ने, इसी निकम्मी नकारा सरकार ने उन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात स्वीकार की देश की जनता के समक्ष कि ये वाकई में ही ये कानून गलत थे। तो मैं समझता हूं कि ये फैसले जो सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान के रूप में जन विरोधी फैसले लिए जाते हैं, सरकार जो है इसमें विलंब ना करते हुए अतिशीघ्र ये जो विशेषकर आज जो एक ज्वलंत मुद्दा है रोड का, इसकी ओर तत्काल प्रभाव से ध्यान दे और इस तरह की जन विरोधी जो उनके फैसले हैं उनको लेना बंद करे। इसी से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है और सत्ता का नशा न रखते हुए कुछ जनता के बारे में भी केंद्र व प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए। अन्यथा सभी लोग हम बैठे हैं, हम लड़ेंगे, डटे रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं, ये निश्चित है। अब भाई सोचने समझने की बात है, क्या हरियाणा सरकार इस रास्ते को बंद करेगी, आश्वासन देगी, या फिर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? क्योंकि भाई ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने अपनी पूरी धरना जो